देखिए, चुनावी नतीजे ने एक बात तय कर दी है कि देश संविधान से चलेगा और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। संविधान को कमजोर करने वाले, लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को देश की जनता ने जवाब दिया है। देश सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। देश संविधान से चलता था, संविधान से चलेगा, आगे भी संविधान से ही चलेगा। और देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, जिस तरह से विपक्ष को ताकत दी है, संख्या बल दी है, वो संविधान को बचाने के लिए विपक्ष बिल्कुल मजबूती से संसद में, सड़क पे अब आवाज उठाएगा। जन विरोधी कोई भी काम, चाहे काले कानून लेके आए जाने वाले हों किसानों के खिलाफ या जवानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसी योजना, उन सब के लिए जो विपक्ष है वो पूरी मजबूती से लड़ेगा। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जिस इमरजेंसी को याद कर रही थी और याद दिला रही थी और कह रही थी कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी उसको याद करें, तो हम अगर आज वर्तमान को देखते हैं तो हम क्या याद करें। इमरजेंसी के समय पे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा था और आज विपक्ष के नेता, चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में हैं। उनको अगर बेल मिल जाती तो उस बेल का विरोध एजेंसियां करती हैं। किसके इशारे पे करती हैं? सब जानते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसियां किसके, सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, जिनकी जमानत हो जाने से वो कहीं भाग जाएंगे या कहीं प्रभावित कर लेंगे। इसलिए और उसके बाद जिस तरीके से जमानत देने वाले जज के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पे अभियान चलाया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए देश संविधान से चलेगा और समाजवादी पार्टी को देश की न्यायपालिका पे विश्वास है, भरोसा है कि जल्द ही आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी वो जेल के बाहर होंगे। देखिए, चुनावी नतीजे ने एक बात तय कर दी है कि देश संविधान से चलेगा और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। संविधान को कमजोर करने वाले, लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को देश की जनता ने जवाब दिया है। देश सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। देश संविधान से चलता था, संविधान से चलेगा, आगे भी संविधान से ही चलेगा। और देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, जिस तरह से विपक्ष को ताकत दी है, संख्या बल दी है, वो संविधान को बचाने के लिए विपक्ष बिल्कुल मजबूती से संसद में, सड़क पे अब आवाज उठाएगा। जन विरोधी कोई भी काम, चाहे काले कानून लेके आए जाने वाले हों किसानों के खिलाफ या जवानों के खिलाफ, अग्निवीर जैसी योजना, उन सब के लिए जो विपक्ष है वो पूरी मजबूती से लड़ेगा। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जिस इमरजेंसी को याद कर रही थी और याद दिला रही थी और कह रही थी कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी उसको याद करें, तो हम अगर आज वर्तमान को देखते हैं तो हम क्या याद करें। इमरजेंसी के समय पे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा था और आज विपक्ष के नेता, चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में हैं। उनको अगर बेल मिल जाती तो उस बेल का विरोध एजेंसियां करती हैं। किसके इशारे पे करती हैं? सब जानते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसियां किसके, सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, जिनकी जमानत हो जाने से वो कहीं भाग जाएंगे या कहीं प्रभावित कर लेंगे। इसलिए और उसके बाद जिस तरीके से जमानत देने वाले जज के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पे अभियान चलाया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए देश संविधान से चलेगा और समाजवादी पार्टी को देश की न्यायपालिका पे विश्वास है, भरोसा है कि जल्द ही आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी वो जेल के बाहर होंगे।